बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास, हाउ आर यू? 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन से आज जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं बच्चों, वो है जी हमारे टॉपिक्स में से सबसे पहला टॉपिक है हमारा अल्कीन्स। अल्कीन्स के बारे में हम देखेंगे कि अल्कीन्स क्या होती हैं, और उसके बाद फिर बच्चों हमने इसका देखना है कि अकरेंस ऑफ अल्कीन्स के अल्कीन्स कहाँ पर पाई जाती हैं, अल्कीन्स को हम कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इनकी जो है ना वो दुनिया में कहाँ कहाँ पर ये हमें मिलती हैं और कौन कौन सी शक्लों में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों इसके यूजेस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स का डेली लाइफ में क्या यूजेस होते हैं, इसके इंडस्ट्री में क्या यूज़ होते हैं, ठीक है, ये हमने इंशाल्लाह आज डिटेल से डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ना चाह रहे हैं जी अल्कीन्स के बारे में। अल्कीन्स के क्या होती हैं, ठीक है बच्चों। The simplest alkene is the ethene having formula C2H4. The general formula of alkene is CnH2n, और हम ये जानते हैं बच्चों इसके जनरल फार्मूले के ज़रिए से आप इनकी सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को भी जान सकते हैं कि जो अल्केन होते हैं उनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, लेकिन जो अल्कीन्स होती हैं उनका फार्मूला CnH2n होता है, ठीक है। अल्केन्स का CnH2n+2 और अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, और इनमें डबल बॉन्ड होते हैं, और इनमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा, और इनको ज़्यादातर हम क्या कहते हैं जी, ओलिफिन्स कहते हैं। अल्कीन्स आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स। ओलिफिन्स क्यों कहते हैं? बिकॉज द वर्ड ओलिफिन्स हैज़ बीन ड्राइव फ्राम द लैटिन वर्ड्स मीनिंग ऑयल फार्मिंग। मतलब कि अल्कीन से ज़्यादातर हम जो है वो पहली जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से हम ऑयली प्रोडक्ट्स ये देती हैं, ठीक है। तो जो है हम ऑयल्स वगैरह ऑब्टेन कर सकते हैं, और जितने भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड होते हैं वहाँ से जो हम हासिल करेंगे वो ऑयल होंगे और वो अल्कीन्स की शक्ल में पाए जाएंगे। इसलिए इनको लैटिन वर्ड्स ओलिफिन्स का नाम दिया गया, क्योंकि ये ऑयल फार्मिंग स्पीशी है। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन्स फॉर्मली ऑयली प्रोडक्ट, मतलब कि वो जो है वो हमें ऑयली प्रोडक्ट देती हैं। व्हेन रिएक्ट विद हैलोजेंस, जब वो किसी हैलोजेंस के साथ रिएक्शन देंगी तो ऑयली प्रोडक्ट बनाएंगी। नेक्स्ट है बच्चों इनकी अकरेंस ऑफ अल्कीन्स कि अल्कीन्स कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, हम इनको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इनका जो है वो हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार होता है, और हमारी अर्थ क्रस्ट पर ये है जो अल्कीन्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल अकरेंस ऑफ अल्कीन्स के कुदरती तौर पर अल्कीन्स जो हैं वो कौन सी शक्ल में पाई जाती हैं। अल्कीन्स आर अबंडेंट इन एसेंशियल ऑयल्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, जैसे कि पाम ऑयल हम ले लेते हैं और लाइम ऑयल ले लेते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अल्कीन्स होते हैं, और ये कुदरती तौर पर प्लांट्स के सीड के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कोल गैस, और ये हम जानते हैं कोल गैस जो है वो हमें फॉसल्स फ्यूल से मिलती है जब ये प्लांट्स डेड हो जाते हैं, और अंडर द अर्थ क्रस्ट जब इनके ऊपर बैक्टीरियल डिके शुरू हो जाता है, और जितने भी ये प्लांट्स होते हैं जब वो 1000 बिलियन ईयर अगो अंडर द अर्थ क्रस्ट जो है जब हम उनको निकालते हैं तो बैक्टीरियल डिके के नतीजे में जब अब्सेंस ऑफ एयर होती है और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के नतीजे में हमारे पास जो सबसे पहली जो प्रोडक्ट निकलती है वो हमारे पास क्या होती है जी, कोल गैस होती है, जिसको हम फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। लोअर अल्कीन्स अकर इन द कोल गैस इन माइन्यूट क्वांटिटी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ये नेचुरल गैस भी बनाती हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि इथाइलिन इज़ प्रेजेंट इन नेचुरल गैस, सम टाइम इट इज़ एक्सटेंड टू 20% जो है तकरीबन जो है वो पाई जाती हैं नेचुरल गैसेस में। पेट्रोलियम को भी बच्चों हम हासिल करते हैं अल्कीन से ही, यानी कि अल्कीन्स जो हैं वो पेट्रोलियम की शक्ल में भी दुनिया पर मिलती हैं। अल्कीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। हम जानते हैं कि पेट्रोलियम जो कि हमें क्रूड शक्ल में मिलती हैं, जब हम उसको क्रैकिंग करते हैं और उसको प्योरीफाई करते हैं और इसकी फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन जब हम कर रहे होते हैं तो हमें जो अल्कीन्स से ही यानी कि क्या मिलती हैं बच्चों, पेट्रोलियम मिलती हैं, और पेट्रोलियम जो है वो हमें अल्कीन्स की एक बेहतरीन शक्ल में मिलता है जिसको हम अपने फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यूजेज ऑफ इथीन, मीन्स के अल्कीन्स के ही हम यूजेस पढ़ना चाह रहे हैं। तो इसकी पहली जो स्पीशी है इथीन, या इसे हम इथाइलिन भी बोलते हैं, इसकी जो यूजेस हैं वो हमारी डेली लाइफ में क्या हैं। तो रैपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए जो है अल्कीन्स बहुत ज़्यादा सूटेबल होती हैं। जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए हम इथीन को यूज़ करते हैं। इथेन इज़ यूज्ड
फॉर आर्टिफिशियल रैपिंग ऑफ फ्रूट्स, हम फ्रूट्स वगैरह को आर्टिफिशियली पकाने के लिए जो है इसको यूज़ करते हैं। जैसा कि बनानाज वगैरह में हम इनको यूज़ कर लेते हैं कि जब हमारे पास कच्चे केले होते हैं उनके ऊपर हम इथीन को यूज़ करेंगे तो उनकी रैपनिंग जो है वो फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों एनेस्थेटिक, मतलब कि बेहोशी के लिए अब हम यूज़ कर सकते हैं जी इनको। इथीन इज़ यूज्ड एज ए जनरल एज ए एनेस्थेटिक के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बेहोशी करने वाले कंपाउंड्स बना सकते हैं हम इससे, ठीक है। जैसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन के अलावा जो हमें क्लोरोफॉर्म जो हमने बनाई थी, जैसा कि वो अल्कीन से बनाई जाती हैं, तो इथीन से भी हम एनेस्थेटिक के तौर पर इसको यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन्स। पॉलीथीन जैसा कि शापर वगैरह होते हैं हमारे पास, जिससे हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी अशिया उनके अंदर डाल के लेके जाते हैं, तो इथीन से हम पॉलीथीन बनाते हैं और पॉलीथीन से बहुत सारी प्लास्टिक के शापर वगैरह तैयार किए जाते हैं। पॉलीथीन इज़ द प्लास्टिक मटीरियल यूज पैकिंग टॉयज़ वगैरह की पैकिंग के लिए, बैग्स वगैरह, और पीवीसी पाइप्स जो हैं जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, ये जब मिल जाते हैं तो हम प्लास्टिक के जो पाइप हमारे घरों में यूज़ होते हैं वो भी हम इथीन से ही बनाते हैं, जो कि अल्कीन्स की एक बेहतरीन किस्म की स्पीशी है। नेक्स्ट है बच्चों मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स के बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो हम बनाते हैं जी अल्कीन से। द इथीन आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स सच एज मिथाइल अल्कोहल बना सकते हैं हम बच्चों, इथाइल अल्कोहल बना सकते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड और डाईथाइल ईथर को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम क्या बना सकते हैं जी, इथाइलिन ग्लाइकोल बना सकेंगे, जैसा कि आपने केमिकल रिएक्शन के अंदर समझा। डेली लाइफ में इसके यूजेस देखते हैं जी, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। दीज केमिकल, ये जितने भी केमिकल्स अबव मेंशन हमने किए हैं ये सारे के सारे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। दीज केमिकल्स आर यूज इन आवर डेली लाइफ सच एज इथाइलिन ऑक्साइड इज़ यूज्ड एज ए फ्यूमिंग एजेंट, मतलब कि फ्यूमिगेंट के तौर पर यूज़ होते हैं, आग बुझाने वगैरह के लिए भी यूज़ होते हैं। और इसके अलावा इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ यूज्ड एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर भी ये यूज़ होंगे। जो हमारी कारों में जो पानी होता है और उनकी बैटरीज़ के अंदर, और हमारी कारें समटाइम जो है वो रुक जाती हैं, तो वहाँ पर हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर इनको यूज़ करेंगे ताकि जो है वो मुंजमद ना हो। और हमारा जो रेडिएटर का पानी है वो जब मुंजमद हो जाएगा तो कार नहीं चलेगी या गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, तो इथाइलिन ग्लाइकोल को हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करेंगे रेडिएटर के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों इनके जो मतलब कि हमारे यानी कि डेली लाइफ में जब हम यूज़ करते हैं बहुत सारी अल्कीन्स को, तो रबर इंडस्ट्री में इसका बहुत सारा किरदार है कि बहुत सारी रबर की जो अशियाँ हैं या प्लास्टिक की जो अशियाँ हैं वो हम अल्कीन से ही प्रिपेयर करते हैं। इथीन इसमें मेजर जो है वो हमारे पास कंपाउंड होता है। और इसके अलावा जी हमारे पास है सॉल्वेंट के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं इथीन को। और इथाइल अल्कोहल जैसा कि हो गया या डाईथाइल ईथर हो गया, ये एक बेस्ट सॉल्वेंट हैं। हम इनको जो है वो किसी भी चीज़ को ड्राई करने के लिए, ख़ासतौर पर क्रिस्टल्स को ड्राई करने के लिए डाईथाइल ईथर को यूज़ करते हैं और हमारे पास जो प्योर फॉर्म में सब्सटेंस है वो ऑब्टेन हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा बच्चा हम रबर वगैरह बना सकते हैं, जैसा कि पहले भी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम इथीन से मस्टर्ड गैस को भी प्रिपेयर करते हैं। मस्टर्ड गैस कौन सी गैस होती है? मस्टर्ड गैस वो केमिकल होगा जिसको हम केमिकल फायर के तौर पर यूज़ करते हैं। ये जंगों वगैरह में यूज़ होता है, जिसको हम जो है अपने दुश्मन पर अटैक करते हैं और उसके जिस्म पर छाले बना देता है, ये देती है गैस। जैसा कि आपने एक गैस का नाम आंसू गैस भी सुना होगा, इसी तरीके से इथीन को हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जो है वो हम वार के अंदर यूज़ करते हैं, जंगों में यूज़ करते हैं ताकि हमारे दुश्मन के जिस्म पर छाले पड़ जाएँ। नेक्स्ट है बच्चों, हम जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि हमें इथीन से हम एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया वगैरह के कंपाउंड जितने भी हैं वो भी बना सकते हैं। और इंडस्ट्री में इथीन जो है वो जैसा कि इथाइल अल्कोहल या डाईथाइल ईथर वगैरह जो है वो हम बनाते हैं जी अल्कीन से। और ये इंडस्ट्री के तौर पर सॉल्वेंट, इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के तौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि जो हमारे पास ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, तो हम ऐसे सॉल्वेंट्स को यूज़ करेंगे जो कि नॉन पोलर हों। वो वहाँ पर हमारे पास जो अल्कीन है उसको हम यूज़ करते हैं इथाइल अल्कोहल की शक्ल में या डाईथाइल ईथर वगैरह की शक्ल में एज ए सॉल्वेंट के तौर पर, ताकि जो हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएँ।
डाईथाइल ईथर इज़ यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एंड ड्राई क्लीनिंग, मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ को ड्राई करना चाह रहे हों, और हम ये जानते हैं कि डाईथाइल ईथर जो है ये हमारे पास एक मोर वोलेटाइल कंपाउंड है, और मोर वोलेटाइल होने की वजह से ये किसी भी हमारे पास, अगर हम फॉर एग्जांपल कोई क्रिस्टल बना रहे हैं तो क्रिस्टल प्रिपरेशन में किसी भी चीज़ को ड्राई करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ड्राई क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा ये सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज़ होता है। तो जी बच्चों, आपने इस पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, और नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जी इसके रिएक्शंस का, और उसके बाद फिर हमारा अल्काइंस का टॉपिक होगा, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम।